हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप गूगल क्लासरूम पे आप अपना वर्क अपने टीचर्स को कैसे सेंड कर सकते हो। क्योंकि हमें कई बार प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा बटन दबाएं, कौन से सेंड होगा। और कई बार तो आपके टीचर बहुत सारा वर्क भेज देते हैं और आप उसे कर नहीं पाते। तो उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसमें हम लोग मैं इंग्लिश का काम भेजूँगी, तो आप जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क भेज रहे हो। तो अब हम इंग्लिश के क्लास पे गए। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एक है स्ट्रीम, एक है क्लास वर्क और एक है पीपल। अब हम क्लास वर्क जो है उस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमने किया क्लास वर्क पे क्लिक। क्लास वर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 आइकन्स। ये 3 मेरे वर्क हैं। तो इन 3 में से मैंने 2 वर्क तो मेरे कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये जो अभी फर्स्ट वर्क है ये मेरा बाकी है। तो क्योंकि ये ब्लू कलर का है और ये हाईलाइटेड है, अगर आपने वर्क किया होगा तो वो हाईलाइटेड नहीं होगा। अब हमने इस पर क्लिक किया और ऊपर स्वाइप किया। ऊपर स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको 3 आइकन्स दिखेंगे, एक है ऐड अटैचमेंट, एक है मार्क इज डन और एक है ऐड अ प्राइवेट कमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मार्क इज डन है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कोई ओरल वर्क दिया है, उस पे के साथ आपको फ़ोटो क्लिक नहीं करके देनी है, तो आप मार्क इज डन पे दबाओ और आपका वर्क सबमिट कर दो। लेकिन अगर आपको साथ में फ़ोटो भी भेजनी है तो आपको ऐड अटैचमेंट पे जाना है, और अगर कोई कमेंट देना है मैम को तो आप ऐड अ प्राइवेट कमेंट पे क्लिक करके कमेंट दीजिए। तो अब हम ऐड अटैचमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइल कई सारे अटैचमेंट्स मिलेंगे जो हैं ड्राइव, लिंक, फाइल, टेक फोटोज़ एंड रिकॉर्ड वीडियोज़। तो फाइल जो है वो ऐसे है कि अगर आपकी कैमरा में आपने पहले से आपके वर्क की फ़ोटो खींच रखी है तो आप फाइल पे जाके फ़ोटो ढूंढ के और अटैच कीजिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह टेक फ़ोटो पे जाके फ़ोटो खींचना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आपको सबसे पहले हम टेक फ़ोटो पे जाएंगे। यहाँ से हम डायरेक्टली फ़ोटो अटैच करेंगे टेक फ़ोटो पे आके। और अब हमने ये वर्क का जो मेरा फ़ोटो है ये मैंने क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक क्रॉस और एक टिक का निशान आया है, हम टिक का निशान मार्क कर देंगे। अगर आपके साथ आपने गलत फ़ोटो ली है तो आप क्रॉस पे क्लिक करके नई फ़ोटो ले सकते हैं। अभी ये अटैच हो गई फ़ोटो हमारी। तो अब जैसे ये फ़ोटो अटैच हुई, हम एक और अटैचमेंट फ़ोटो लेंगे, क्योंकि मेरे को 2 फ़ोटोज़ भेजनी है। तो मैंने ये सेकंड फ़ोटो ये करी, हमने सेकंड फ़ोटो क्लिक और वापस से वही प्रोसेस टिक पे क्लिक किया। और अब हम करेंगे टिक पे क्लिक करके अभी ये आपकी अटैच हो जाएगी ये फ़ोटो भी, है ना। तो आप इस हिसाब से अपने तरीके से जितने फ़ोटोज़ आपको अटैच करने हैं आपके वर्क के उतने कीजिए। अब आप ये ब्लू टर्न इन बटन देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक, ठीक है। अब ये जो रीसबमिट का निशान है या फिर सबमिट आएगा आपके वाले में, तो उसे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपका वर्क जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये देखिए सबमिट हो गया वर्क। तो अब जैसे अब ये अनसबमिट क्यों दिया है, ये अनसबमिट इसलिए दिया है कि अगर आपने कोई गलत फ़ोटो दी तो आप उसे अनसबमिट करके इजीली हटा सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले अनसबमिट पे क्लिक करेंगे, अनसबमिट अगेन। और फिर अब आप देखो कि आपकी जो फ़ोटोज़ आपने क्लिक करी है उनके आगे 2 क्रॉस आ गए हैं, दोनों के आगे। अब आप अपनी फ़ोटोज़ ओपन कीजिए, ओपन करके चेक कीजिए कि आपकी कौन सी फ़ोटो में कौन सी रॉन्ग है, और फिर देख के रिमूव कर दीजिए। करने के बाद वापस से टर्न इन पे क्लिक कीजिए, रीसबमिट कीजिए और ये आपका वर्क सबमिट हो गया है। अब आप नीचे स्वाइप कीजिए, बैक एरो पे क्लिक करो और ये जो 3 लाइन्स है ना इन पे क्लिक करो, मतलब स्ट्रीम पे जाके ये 3 लाइन्स पे क्लिक करो और यहाँ पे आप क्लासेस पे क्लिक करके बाकी सारी क्लासेस देख सकते हो। बट अगर आपको देखना है कि आपका
टोटल वर्क क्या है जो आपका बचा है या आपने कर लिया है, तो टू डू पे जाइए, वो 3 लाइन्स पे क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको आपका ड्यू वर्क और आपका जो आपने वर्क किया है वो मिलेगा, और डन पे जाएंगे तो जो आपने वर्क कंप्लीट कर लिया है वो है। ठीक है, तो टू डू पे आपको मिलेगा पुराना वर्क, और जो हमारा डन है उसके ऊपर आपको मिलेगा आपने जो काम कर लिया है। तो इस तरीके से आपको बार बार क्लासेस पे भी नहीं जाना होगा, और बार बार, है ना, बार बार आपको तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। थैंक यू।